हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हार्डी स्टार मैथमेटिक्स एंड साइंस में। तो आज हम लोग यहाँ पर सवाल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का वृत्त से रिलेटेड सवाल है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं, सवाल को समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। चित्र के अनुसार हम लोग सवाल को समझ सकते हैं अच्छे से। तो चलिए एक चित्र बना लेते हैं इसका। एक वृत्त, ये वृत्त बना लिया हमने। नेक्स्ट आगे बोल रहा है एक ए बिंदु से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मैंने ये बिंदु ले लिया ए, और जो इसकी केंद्र से दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। यानी ये जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। ये आपका वृत्त का केंद्र ओ हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई यानी ए बिंदु से कोई स्पर्श रेखा आई होगी, बना लेते हैं। जो यहां पर पी बिंदु पर काटा, तो इसकी जो लंबाई हो गई वो कितनी होगी आपकी, 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि ओ से पी की दूरी ज्ञात करनी है। ये वृत्त की त्रिज्या है, ये आपने आर ज्ञात करनी है। तो इसमें देखते हैं बेटा, मैंने ये चित्र बना लिया। चित्र के अनुसार सब कुछ समझ में आ गया कि आपकी जो जो चित्र में जो जो सवाल में दिया था उसको उसके अकॉर्डिंग चित्र बना लिया है। एक बिंदु ए से, यानी ये बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बिंदु से स्पर्श रेखा आ रही है जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी ओपी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंबवत होती है। ये वृत्त की त्रिज्या इस पर कैसी होगी, लंबवत होगी, यानी कि ये एंगल न कितने का होगा, 90 अंश का। ठीक है ना। तो 90 अंश की आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये कर्ण होती है। तो लिख लेंगे यहाँ पे एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90। आगे लिख देंगे क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है, लंबवत होती है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतना। और ऊपर एक छोटा सा और चीज लिख लीजिए, यहाँ सॉल्यूशन। ऊपर एक छोटी सी चीज लिख लीजिए कि त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, ओ पी ए में। ठीक है ना। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं हम लोग। यहां से आपका ये एंगल 90 अंश का हो गया, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है आपकी, कर्ण होती है। तो यहां से हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहां से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पर आपका कर्ण कितना है, 5। यहां लिख लेते हैं कर्ण जो है वो कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर। आधार आप इसे मान लीजिए चाहे इसे मान लीजिए, डिपेंड करता है। जब कोई थीटा या कोण दिया गया हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्योंकि यहाँ पे हमें कोण की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भुजा ज्ञात करनी है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं। तो आधार आपका क्या हो गया, आधार हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, और लंब हमने ले लिया आर, लंब बराबर आर सेंटीमीटर, सॉरी आर सेंटीमीटर। ठीक है ना।
अब यहाँ से इसके मान रख दीजिए। कर्ण का मान हमने निकाला है यहाँ से 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग बराबर लंब का मान हमने निकाला है r स्क्वायर प्लस आधार का जो है मान वो 4 यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 का वर्ग 25, 4 इधर जोड़ रहा है, 4 का वर्ग इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 4 का वर्ग 16 बराबर r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर हो गया आपका 9, ठीक है ना। तो r बराबर हो गई 3, ये आपकी त्रिज्या निकल आई, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ख्याल आएगा कि आर स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा यानी कि 9, और अंडर रूट इसका मान होता है आपका ±3, यही होता है ना। लेकिन यहाँ से हम देखेंगे कि जो भी दूरियां होती हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होती हैं, ठीक है ना। कभी भी दूरियां माइनस में नहीं होती हैं, इसलिए हम सिर्फ प्लस का 3 ही लेंगे, माइनस के 3 की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा प्लस का 3 ही आंसर होगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर प्लस का 3 लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे इस चीज़ को, दूरियां कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, ठीक है ना। दूरियां कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, अतः हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ दूरी यानी कि त्रिज्या दूरी है, तो ये आपकी 3 सेंटीमीटर आ गई, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।